हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो भाई कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी में भी थोड़ा सा सॉल्यूशन रहेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो ब्लैक बोर्ड पे जगह ही नहीं बचेगी सॉल्यूशन के लिए। तो एक बार मैंने हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन को, हिंदी में मैं बोल के बता दूंगा। आप लोग अपनी बुक निकाल के रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार हम इंग्लिश में देखेंगे उसके बाद हिंदी में। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 में कंपेयर करने के बाद बताया था कि वो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। उसी तरह से हमें कंपेयर करना है A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 को भी इस क्वेश्चन में। और फिर हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, हिंदी में इसे हम संगत कहेंगे और इसे असंगत कहेंगे, ठीक है। संगत या फिर कंसिस्टेंट वो होगा जिसमें कम से कम मिनिमम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन, और हिंदी में उसे कहेंगे हल। कम से कम एक हल हो, यहाँ एक भी हल हो न हो, नो सॉल्यूशन कह दें या फिर कोई हल न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो देखिए हम कंपेयर करके इसे करेंगे। क्वेश्चन हिंदी में देखिए आप लोग, अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो मैंने आपको बता दिया, अगर हमारी लाइन कंसिस्टेंट है तो वो संगत मतलब, और इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। तो देखिए पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंपेयर किया था, इस क्वेश्चन में भी हम कंपेयर करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा जो पेयर है वो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या हमारी कोइंसिडेंट होंगी, तो उसे हम को कंसिस्टेंट कहेंगे। मतलब कि प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं होंगी तो वो संगत होंगे, और अगर रेखाएं हमारी समांतर होंगी तो वो असंगत होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमें दिया गया है 3x + 2y = 5 और दूसरा 2x - 3y = 7। फिर से हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0, we have। हिंदी में दी गई समीकरणों की a1x plus b1y plus c1 = 0 और a2x plus b2y plus c2 = 0 से तुलना करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। दी गई, यहाँ पे लिख लेना, दी गई समीकरणों की फिर उसके बाद में ये तुलना करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा भाई हमें, a1 की जगह क्या आया हुआ है 3, b1 की जगह क्या आया हुआ है 2, और c1 जो है ये देखिए इक्वल टू के उस साइड में सिर्फ 0 है, और इसे मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। यानी कि c1 की जगह हमारा क्या हुआ है -5, और a2 की जगह क्या हुआ है 2, b2 की जगह क्या हुआ है -3, और c2 की जगह फिर से अगर इसे उस साइड लेके आएंगे 0 से इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के से, तो -7। तो a1 by a2 जो है वो हमारा होगा 3/2, b1 बटे b2 जो है वो हमारा होगा 2/-3। अब क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 by b2, b1 बटे b2 के, इसलिए दी गई समीकरणों का क्या होगा, एक ही हल होगा।
Therefore, given equations will have unique solution फिर इसलिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे, therefore these are consistent, इसलिए रेखाएं संगत हैं, इसलिए दी गई रेखाएं संगत हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही हल है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होंगी, संगत होंगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन है। अब पार्ट नंबर 2 देखिए। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज कर लेंगे इसे। ये सेकंड हो गया हमारा, और 2x माइनस 3y, और इसे इस साइड लेके आऊँगा तो -8 इक्वल टू 0, और ये हमारा 4x माइनस 6y, और ये भी इस साइड आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वी हैव, और हिंदी में क्या कहेंगे, दी गई समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर प्राप्त होता है। हमें जो प्राप्त होगा वो क्या है, a1 का मान कितना होगा, a1 की वैल्यू जो है वो 2 है, b1 की वैल्यू जो है वो -3 है, c1 की जो वैल्यू है वो -8 है, a2 की 4, b2 की -6 और c2 की -9। a1 बाई a2 जो है वो क्या आएगा, 2/4, 2 से कैंसिल आउट होने पे ये बनेगा 1/2। ये है -3 बाई -6, -3 से कैंसिल आउट होने पे ये भी क्या होगा, 1/2। और अब हमें c1 बाई c2 भी देखना होगा, तो वो आप यहाँ देख लीजिए, c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -8 बाई -9। तो क्योंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, ये तो है बराबर, और ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है इसे फाइनली हम लिख सकते हैं 8/9, ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल। इसलिए दी गई समीकरण रेखाएं लिखिए बल्कि आप, therefore given lines are parallel आएगा यहाँ भी। इसलिए दी गई रेखाएं समांतर हैं, और अगर ये समांतर हैं तो इनका एक भी हल नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। therefore these are inconsistent। आपको पीछे वाला भी शायद नहीं दिखा होगा। इसलिए दी गई रेखाएं क्या है, इसलिए ये रेखाएं या फिर समीकरण, इसलिए ये असंगत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। पार्ट नंबर 3 देखिए अब। पार्ट नंबर 3 में
3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 है। यानी कि 3/2x प्लस 5/3y, और इसे उस साइड लेके आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 दिया है। और यहाँ ये 9x माइनस 10y, और ये इस साइड आएगा -14 बराबर 0 दिया है। ठीक है, फिर से कंपेयर करने पे, तुलना करने पे हमें a1 जो है वो कितना मिलेगा, 3/2, b1 5/3 और c1 -7। a2 की वैल्यू जो 9 है, b2 की वैल्यू -10 है, c2 की वैल्यू -14 है। a1/a2 जो है वो क्या होगा, 3/2 बटे में 9, ये होगा 3/2 गुना में 9, ये 2 पे कैंसिल आउट 3 पे, और ये आएगा 1/6। इसी तरह से ये जो है 5/3 बटे में 10, ये होगा 5/3 मल्टीप्लाई 10, और फिर से ये क्या आएगा 1/6। दोनों माइनस माइनस हैं, ठीक है ना, एक प्लस है, सॉरी, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, ये माइनस रहेगा, ये माइनस। अब क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं आया, 1/6 और माइनस का 1/6 जो है वो इक्वल नहीं होते, तो हम चेक ही नहीं करेंगे c1/c2 को। ठीक है, हम इसको देखेंगे ही नहीं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए जो लाइन है ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदित होंगी। ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित हैं, इनका एक ही हल है। ठीक है, ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट, इसलिए ये क्या होंगी, संगत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज द पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 देखिए। इसे हम दोबारा लिख लेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 4, क्या है, 5x माइनस 3y, और ये 11 उस साइड जाएगा तो माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये है -10x प्लस 6y, ये उस साइड आएगा तो प्लस का 22 होगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से इसकी हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इन्हें, तो हमें a1 की जो वैल्यू है वो 5 मिलेगी, b1 की -3, c1 की -11, a2 की -10 और b2 की जो है वो +6 और c2 की जो है वो +22। a1/a2 जो है वो कितना आएगा, 5/-10 -1/2 आएगा। b1/b2 -3/+6, ये भी माइनस का 1/2 आएगा। और c1/c2 जो है ये भी क्या आएगा, -11/22, ये भी माइनस का 1/2 आएगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इंग्लिश में एज, या फिर हिंदी में क्या लिखोगे आप, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखिए तीनों ही क्या है, -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि तीनों का अनुपात जो रेशियो है वो बराबर है, इक्वल है। तो ये क्या होंगी, therefore lines are coincident। रेखाएं क्या है, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। ठीक है,
इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर इसलिए देयरफॉर these are consistent इसलिए ये संगत है। ठीक है, लास्ट पार्ट, ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। आप लोग खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 4/3x प्लस 2y, ये उस साइड जाएगा तो -8 = 0। ये होगा 2x प्लस 3y, ये इस साइड आएगा तो -12 = 0 आएगा। ठीक है, तुलना करने पे, कंपेयर करने पे ये आएगा 4/3, ये आएगा 2, ये आएगा -8, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा -12। ठीक है, रेशियो इसका होगा 4/3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, यहाँ 2/3 और यहाँ -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। 4 की टेबल में ये 2 पे और ये 3 पे, ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। ठीक है, ठीक है, अब फिर से हमारा यही केस हो गया। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और इसलिए क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 है हमारा ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसमें क्या बताया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने कहा था अगर कंसिस्टेंट हो तो उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। तो ये कह रहा है अगर उसकी सॉल्यूशन है तो उसे क्या करिए, आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कीजिए। और हिंदी में ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, हल इसका ज्ञात करना है, और किस तरह से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो पहले पार्ट से लगते हैं हम। फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन x प्लस y, और इसे इस साइड लेके आएंगे -5 = 0। यहाँ 2x प्लस 2y -10 = 0। तो हमें a1/a2 निकालते हैं हम, सीधा क्या होगा 1/2। ये a1 है हमारा, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो यहाँ क्या है 1/2 हो गया। b1/b2 यहाँ भी क्या है 1 और ये क्या है 2, ये भी क्या हो गया 1/2। c1/c2 जो है वो क्या होगा -5/-10, ये कटेगा माइनस से माइनस और ये क्या आ जाएगा 1/2। तो हम कहेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। देयरफॉर given linear equations are consistent इसलिए दी गई रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है।
फिर उसने कहा अगर कंसिस्टेंट है, यदि संगत है, तो हमें उसका ग्राफीय विधि से क्या निकालना था, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो अब इससे देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे हम। x प्लस वाई, यहाँ x की वैल्यू को 0 रखते हैं, इस 5 को अगर उस साइड लेके जाऊँ, यानी कि इसे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक तरह से ये x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया डायरेक्टली 5, y को 0 पुट करता हूँ अब तो x कितना आ जाएगा 5, अगर y 0 है तो x 5। ठीक है, इसी तरह से ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लिख सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन टेबल देखिए, यहाँ देखिए x को मैंने 0 पुट किया है तो 2y इज इक्वल्स टू 10 है, तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 10, और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड होगा, 10 बाई 2, 2 से ये 10 5 पे कटेगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारी 5। और y को 0 पुट करता हूँ, देखिए 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 बचेगा, x इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 बचेगा, और 2 से ये कितने पे कैंसिल आउट होगा 5 पे। x की वैल्यू जो हमारी कितनी होगी 5, y की कितनी है 0। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 0,5, x की वैल्यू 0, y की 5, x की 5 y की 0, वो ये पॉइंट होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो हमारी लाइन होगी ठीक है, वो हमारी ये लाइन होगी। अब देखिए दूसरे पॉइंट भी क्या है 0,5, यानी कि यही पॉइंट, और दूसरा ये है 5,0, यानी कि दोनों इक्वेशन जो है वो यही है, दोनों क्या है कोइंसिडेंट हो गई है एक के ऊपर एक। तो ये पॉइंट जो हमारा 0,5 है और ये हमारा 5,0 है, तो यही वो लाइन है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, और यही वो लाइन है जो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो इसके सॉल्यूशन कौन बताएगा, यहाँ से देखिए अगर मैं इस x को उस साइड भेज दूँ, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, ये जो है लाइन ये हमें इसके सॉल्यूशन बता रही होगी। तो हम क्या कहेंगे, therefore solution are given by equation y is equals to 5 minus x, where x can take numerous values, ROUS numerous values। ठीक है, इसलिए इसके क्या होंगे इनफाइनाइट वैल्यू, therefore there are infinite solution, इसलिए क्या होंगे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हिंदी में यहाँ देखिए इसलिए y बराबर 5 माइनस x दी गई समीकरण के y बराबर 5 माइनस x से हल प्राप्त होंगे, जहां x अनगिनत मान ले सकता है। लास्ट में हम लिखेंगे इसलिए इनके अनगिनत हल होंगे। ठीक है।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 देखिए, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखिए आप लोग। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा, ठीक है। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे 0,5 और 5,0। ये हमारे 2 पॉइंट हैं, इन दोनों से लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन जो हमें मिलेगी वो हम इस लाइन को भी और इसको भी, दोनों ही इक्वेशन को सेम ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये 3x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। a1/a2 क्या होगा 1/3, b1/b2 क्या होगा -1/-3, यानी कि ये भी कैंसिल आउट होने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 1/3 आ जाएगा। और c1/c2 जो है वो क्या होगा -8/-16, ये 8 से कैंसिल आउट होके 1/2 बनाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि ये दोनों तो क्या है 1/3 और 1/3, और ये क्या है 1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो लाइन जो है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, क्या हो जाएंगी, असंगत। और अगर ये असंगत है तो इसका हल हम निकाल नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है उसका इतना ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2x, पार्ट नंबर 3 हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1/a2 जो है वो 2/4, यानी कि कट के क्या आएगा 1/2। b1/b2 1/-2, यानी कि आ गया 1/-2, इतना ही, यानी कि -1/2 आ गया। अब क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है तो हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या होंगी, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी, ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। देयरफॉर these linear equations are consistent। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण संगत है। अगर ये संगत हैं तो हमें इसका क्या निकालने होंगे, हल। और हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसकी सॉल्यूशन टेबल। तो देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6, इसमें x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये उस साइड जाएगा 6, ये तो 0 हो चुका है, ये 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा। x की वैल्यू 0 तो y की कितनी आ गई 6। अब y को 0 रख दिया मैंने, y 0 रखने पे ये 6 उस साइड जाएगा, प्लस का 6, और 2x इज इक्वल्स टू 6 बनेगा, x इज इक्वल्स टू 6/2 होगा, और x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू जो हमारी 3 आ जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन जो हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पे 4 उस साइड जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू 4 होगा, y इज इक्वल्स टू 4/-2 होगा, y की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू जो है वो -2 है, और y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो ये उस साइड जा करके x की वैल्यू 1 देगा, ठीक है।
तो इस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अब। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 0,6 ये हमारा पॉइंट होगा और 3,0 ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो हमें लाइन मिलेगी वो ये होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस इक्वेशन के जो पॉइंट है 0, -2 और 1,0 वो ये है। इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमें जो लाइन मिलेगी वो कुछ ये होगी। और क्योंकि ये लाइन देखिए यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, x = 2 और y = 2, ये हमारे इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरह से, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन था, तो x = 2 और y = 2 हमने इसका क्या निकाल लिया है, सॉल्यूशन। इसका एक बार साफ ग्राफ आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ बनेगा। x की वैल्यू 0, एक पॉइंट जो हमारा 0,6 है वो, और 3,0 है ये, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। दूसरी इक्वेशन के 0, -2 और 1,0 इसे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिलेगी। दोनों 2,2 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो x = 2 और y = 2 हमारे इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। लास्ट पार्ट हमारा बचता है, देखिए फटाफट। टू x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ से हमारा a1/a2 का जो रेशियो वो क्या होगा, 2/4। b1/b2 जो होगा वो होगा -2/4। ये कैंसिल आउट होगा, 2 की टेबल में 1/2 आएगा, या माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी क्या आएगा, 1/2। और c1/c2 जो है वो हमारा होगा -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद ये होगा 2/5। अब क्योंकि a1/a2 = b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इस तरह से ये क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट होंगी और हिंदी में क्या होंगी, हमारी असंगत। और अगर ये इनकंसिस्टेंट और असंगत है तो हमारा इनका एक भी सॉल्यूशन हम क्या नहीं कर पाएंगे, प्लॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका एक भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।